हमारे चेहरे पे लगा हुआ है मुस्लिम का ठप्पा, हमें मुसलमान, इस बिना पे सारा काम हो रहा है। सिस्टम मिला देना है, ठीक है। तो इस बार सिस्टम हैंग मान रहे हैं। हैंग सबका हैंग मारेगा, हमारा ही चलेगा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सियासत माहौल जो है वो गरमाया नजर आ रहा है और लगातार धर्मपुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी से योगेंद्र चौहान जो है जनता के बीच उतरे हुए हैं और सीधा बात करेंगे। योगेंद्र जी, लगातार आप जनता के बीच में उतरे हुए हैं, किस तरह की आपको प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए, जितना प्यार धर्मपुर विधानसभा के अंदर आजाद समाज पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे नेता है आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जितने भी कार्य उनके द्वारा संसद के अंदर मतलब लोगों का आवाज उठाने का लगातार वो काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जितना प्यार चंद्रशेखर आजाद जी को, आजाद समाज पार्टी को इस विधानसभा में मिल रहा है, उतना ही प्यार उन्हें नगीना में मिला था। और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से लोग वहां पर कहते थे कि चंद्रशेखर भाई तीसरे या चौथे नंबर पर आएंगे, और मैंने बहुत जिम्मेदारी से बात कही थी अपने लोगों को कि निश्चित तौर पर चंद्रशेखर भाई जब पेटी खुलेगी तो वहाँ के एमपी बनकर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जितने वोट से मोदी जी चुनाव जीते थे, उतने ही वोट से हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीते थे। और मैं आपसे पूर्ण विश्वास इस बात को दिलाता हूँ कि 2027 में जब आप मतों की गिनती चल रही होगी, जब वो हमारी जो मशीनें खुल रही होगी, तो आप देखेंगे आजाद समाज पार्टी हर बूथ पर सुबह से आपको बढ़त बनाई हुए नजर आएगी। और निश्चित तौर पर देहरादून जिले का, उत्तराखंड का पहला विधायक धर्मपुर विधानसभा आजाद समाज पार्टी को देने जा रही है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें विकास मॉडल और विकास को लेकर बात हो रही है, तो विकास आपको लगता है धर्मपुर विधानसभा में दिख रहा है? देखिए पाठक जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मेरा बचपन इस धर्मपुर विधानसभा के अंदर बीता है, और मैं चाहूंगा कि आपसे एक निवेदन है कि आप ना अपने कैमरामैन के साथ एक धर्मपुर विधानसभा का ना सर्वे कीजिए। जी बिल्कुल, मैंने अभी देखा है जो सड़कों का हाल है, उस सड़कों का हाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो ये कागजों पर अलग दिख रहा है और कैमरे पे अलग है। मैं उसी कह रहा हूँ ना। देखिए, आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, और मैं चाहूंगा कि आप जो है हकीकत ना कैमरा लेके आप जाइए और इस कारगिल क्षेत्र के ना गली गली में घूमिए। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सड़क बनी है वह अभी पिछले 15-20 दिन या 1 महीने से बनना स्टार्ट हुई है। उसका कारण क्या रहा है कि चुनाव पास आ रहे हैं। अब विधायक जी क्या है कि विधायक जी को लग रहा है कि मेरे जो पहाड़ी क्षेत्र के वोट थे वो तो ऊपर शिफ्ट हो गए, अब मुझे कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। निश्चित तौर पर जो धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली जी, वो चुनाव हारने जा रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता है वो, जिनको आज ही नियुक्त करा गया है। सीधा जानेंगे क्या उनको पद मिला है और क्या पूरा रहा है। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम अहमद है। कलीम जी, क्या आपको पद दिया गया है? भाई मुझे जिला अध्यक्ष का दिया गया है, युवा मोर्चा का, असंख्य युवा मोर्चा का मुझे पद दिया गया है। इस बार आपको एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो साम लेंगे आप इसको? जिम्मेदारी तो हम बहुत बाखूबी निभा रहे हैं, लगभग 8-9 महीने से। हमारी पूरी टीम है, उसमें उस्मान भाई हैं, आसिफ भाई हैं, हाफिज जी हैं, शाहनवाज हैं, और नदीम भाई हैं, तस्लीम भाई हैं, अतीब, सब पूरी टीम हमारा जब पूरा मोहल्ला है, पूरी कॉलोनी है, सब मेरे साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के। लगभग 8-9 महीने में हो गए हैं इस मुहिम को चलाते हुए। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं, यहाँ के हालातों को लेकर क्या कहेंगे? सर, मैं यहाँ का निवासी हूँ। अभी पीछे आप भी थे, जब हमने कूड़े की बात करी थी, हमने बहुत कोशिश करी कूड़ा हट जाए, मैं कूड़ा हट नहीं पाया। उसमें कहने गई प्रशासन की बड़ी कमी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मिलित है इसमें, मानते हैं इस बात को? कहीं ना अगर यही आप कोई और यहाँ पर बात हो जाती है, कोई और कांड हो जाता है, तो तुरंत यहाँ पे बुलडोजर भी चलता है, यहाँ पर प्रशासन भी पहुंचता है और यहाँ पे कार्रवाई भी होती है। और यही कूड़े का जो पहाड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गंदगी, और काफी लोग आपकी यहाँ से विरोध कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं हट रहे हैं। सर, हमारे चेहरे पे लगा हुआ है मुस्लिम का ठप्पा, हमें मुसलमान, इस बिना पे सारा काम हो रहा है। हम मुसलमान ना होता ना, अब हम कुछ और होते तो यहाँ ये कूड़ा होता ही नहीं। अच्छा, मुसलमान जी, आप बिल्कुल मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं गुनाह हो गया क्या मुसलमान होना? क्योंकि केंद्र की तरफ से देखा जाए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ये मुस्लिम्स को ही टारगेट कर रहे हैं। भाई देखो, मदरसे बंद कराना, स्कूल बंद हो रहे हैं, मुसलमान के बच्चों को परेशान किया जा रहा है जगह जगह, ट्रेनों में, बसों में, ट्रेनों, सब जगह मुसलमान के बच्चों को परेशान किया जा रहा है। एक टारगेट हो रहा है, इनको परेशान किया जाए, वो यहाँ पे हो रहा है। भैया, कूड़े के लिए हमने बहुत कोशिश करी, पूरे कोरोना की कोशिश करी, पूरे कारगिल में हमने जुलूस भी निकाला, कोई फायदा नहीं हुआ। हम चुपौली जी के पास भी गए, हम नगर निगम भी गए, हम डीएम के पास भी गए,
हर जगह हमने एप्लीकेशन दी भी है, कुछ नहीं सुनवाई हुई है। सुपरवाइजर आए थे, उन्होंने झाड़ू मारी और चुनाव डाला, फोटो भेज दिया, बस काम हो गया। अच्छा, ऑन कैमरा सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या मांगे आपकी इस कूड़े के पहाड़ को लेकर? भाई ये मांग है, हम यहाँ के रहता है, यहाँ के निवासी हैं, तो वो कुत्ता भी ना, कुत्ता जहाँ बैठता है वो भी साफ करके बैठता है। हम तो भी इंसान है, हमारे घरों में इतनी बदबू आती है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। अभी 2 महीने पहले यहाँ पे टीम आई थी इंस्पेक्टर की, जो चेक करते हैं पानी वानी तो भरा हुआ नहीं है, तो हम ऊपर भी गए थे चेक करने के लिए, पानी भरा हुआ है नहीं है। इतना बड़ा उनको 5-6 बीघे का प्लॉट में कूड़ा कपड़ा कुछ नहीं दिख रहा। हमारे गमला जो चेक करने आए ऊपर, वो गमले में पानी तो नहीं भरा हुआ, हम लोगों को दिखाया तो हम करेंगे, वो भी आज तक दोबारा लौट के नहीं आए। तो भाई कुछ ना कुछ तो कमी है सिस्टम में। सिस्टम को मानते हो इसमें जिम्मेवार? भाई और किसे मानेंगे हम? सिस्टम पूरा उनके पास है, मेयर उनके, MLA उनके, सांसद उनके, मुख्यमंत्री उनके, तो किसे कहेंगे भाई? बिल्कुल, और भी हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आज आपको एक पद दिया गया है, क्या वो पद है? आज आपको एक पद दिया गया है, क्या है वो पद? जिला उपाध्यक्ष का मुझे पद दिया गया है। जिम्मेवारी आपके ऊपर एक सौंपी गई है और उस जिम्मेवारी को आप बाखुदा निभाएंगे? उसे बाखुदा निभाएंगे और आपको निभाने का रिजल्ट देख ही रहे होंगे आप पब्लिक कितनी है, इससे ज्यादा बढ़ती जाएगी जितना भी है ना। इससे मामला बस ये समझ लो, सिस्टम मिला देना, सिस्टम मिला देना है, ठीक है। तो इस बार सिस्टम हैंग मान रहे हैं? हैंग सबका हैंग मारेगा, हमारा ही चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो डबल इंजन इस बार सीज होता हुआ जाएगा? अरे पूछो ना, आपके क्या क्या होगा, धक्के मारने पड़ जाएंगे। हाँ, धक्के लगेंगे। और सुनो, हमें लोग बरसाती मेंढक समझ रहे हैं और बरसाती मेंढक बोल भी रहा है, ठीक है। अब के दिखा दें, उन्हें ये पता नहीं कि बरसाती मेंढक होता क्या है। बरसाती मेंढक जो है ना, देखा होगा जंगल में जब किसी का घर हो, सोने भी नहीं देता, तो सोने नहीं देना है, ठीक है ना। अब के दिखाएंगे क्या, नींद उड़ा के ही मानोगे? कानों में जय आवेगी, मेंढकों की आवाज आवेगी, बस अब के दिखा देना। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ थे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार जो है अब अगले 2027 विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सीज होते हुए दिखाई दे रही है। तब तक के लिए देखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देहरादून।